एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लिंसू एक्सचेंज सेंटर में जाकर कुछ फिस्ट और किक टेक्निक का कार्ड खरीदता है और खरीदने के बाद अपने घर जाने लगता है और जाते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि फ्रेशमैन का कॉन्टेस्ट 2 दिन के बाद आने वाला है और उससे पहले आज ही रात को मैं तीनों टेक्निक सीख लूंगा। वो जा ही रहा होता है कि तभी झोंकी सिंह रास्ते में उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे देखकर पूछता है तो तुम ही लिंसू हो। इतना बोलकर वो उससे कहता है कि तुमने बक को हरा दिया है, इसका मतलब है कि तुम्हारा कॉम्बैट एबिलिटी कम नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम लुओ यो के साथ रह सकते हो। तुम दोनों अलग दुनिया से बिलोंग करते हो। अगर तुम स्मार्ट हो तो मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, लुओ को छोड़ दो। ये सुनकर लिंसू उससे कहता तो क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जिस पार्क बंदे को मैंने पीटा है वो जरूर तुम्हारे द्वारा भेजा गया होगा। जो उसके बात को पूरा सुने बिना ही कहता ये कोई धमकी नहीं है बल्कि मैं फैक्ट बता रहा हूँ। मैंने तुम्हें इन्वेस्टिगेट किया है और तुम्हारे पेरेंट्स चल बसे हैं और तुम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो जिसका कोई बैकग्राउंड है ही नहीं। जब तक तुम रैंक 9 का मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन जाते हो तब तक उसके साथ रहने का सपना छोड़ दो। लिन उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से जाते हुए कहते कि अपने काम से काम रखो। 2 दिन के बाद फ्रेशमैन का कंपटीशन है, उसमें अगर तुम क्लास 10 से हार जाओगे तो तुम अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे और अगर तुम दोबारा क्लास 10 से मेसअप करोगे तो मैं तुम्हें रिग्रेट करवा दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर शौकी आकर उससे कहता है कि ये लिंसू तो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है। वहीं पर झाओ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है कि जितना ज़्यादा एरोगेंट होना है उसे होने दो, फ्रेशमैन कंपटीशन में मैं उसे एक अच्छा सबक सिखा दूंगा। इसके बाद लिन को दिखाते हैं जो कि अपने विला में जाते हुए सोच रहा होता है कि जो फैमिली रैंक 9 के मार्शल आर्टिस्ट को कल्टिवेट कर सकता है आखिर में वो जरूर कोई ऑर्डिनरी फैमिली नहीं होगा। लुओ स्काई सिटी से आई है, आखिर उसका फैमिली का बैकग्राउंड कितना औसम होगा। लेकिन तभी वो खुद को शांत करके खुद को याद दिलाते हुए कहते हैं कि आखिर मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ, मुझे थोड़ी ही उसका हाथ मांगने जाना है। ये बोलकर वो अपने विला में चला जाता है जहाँ पर उसका डिनर प्रिपेयर होता है। वो देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी वहाँ पर लुओ आते हुए कहते हैं कि मैंने खा लिया है और तुम्हारे लिए टेबल पर रखा हुआ है। लिन खाते हुए पूछते हैं कि फ्रेशमैन का कंपटीशन 2 एरिया में होने वाला है, क्या तुम सोची कि तुम किसको चुनने वाली हो? वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि जब वक्त आएगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। इसके 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनका फ्रेशमैन का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है, इसलिए सभी लोग स्कूल के ग्राउंड में जमा हो गए होते हैं और लिन अपने दोस्तों के पास जाकर लुओ को इधर उधर ढूंढते हुए सोच रहा होता है कि वो सुबह सुबह ही गायब हो गई थी और वो यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रही है। तभी क्लास 10 के क्लास टीचर लुओ को अपने साथ लेकर आते हैं और बताते हैं कि यह क्लास 10 में ट्रांसफर हो गई है और उसके बारे में कुछ और बताने वाला होता है। लेकिन तभी लुओ मना करते हुए कहते हैं कि मेरे इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तभी लिन उसे देखकर पूछने लगा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये देखकर टीचर नान उससे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जियांग कहने लगता है कि वो लिन की गर्लफ्रेंड है इसलिए हम लोग उससे जानते हैं। ये सुनकर लिन उसे दूर करते हुए पूछता है कि तुम हमारे क्लास में ट्रांसफर क्यों हो गई हो? जियांग फिर से लिन का हाथ साइड करते हुए कहने लगा होता है कि वो जरूर यहाँ पर तुम्हारे प्यार के लिए आई है। ये सुनकर वो दोनों ही मिलकर उसे लात मारकर भगा देते हैं। लुओ उससे बताती है क्योंकि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो और तुम्हारे क्लास को हराने में मजा नहीं आता इसलिए। ये सुनकर वो सोचता है मुझे तो लगा था कि इस कंपटीशन में मुझे इससे कम्पीट करना पड़ेगा, लेकिन अब ठीक है। ये बोलकर वो सोचता है कि अगर इसको सच में मुझसे प्यार हो जाएगा तो कितना मजा आ जाएगा। तभी वहाँ पर स्कूल का डीन आकर स्पीच देना स्टार्ट कर देता है और फालतू के बकवास को साइड करके मेन पॉइंट पर आ जाता है। उसे देखकर लिन सोच रहा होता है कि रैंक 9 का वॉरियर होने का वर्दी है, इतना दूर होने के बावजूद भी मैं उसका प्रेशर को फील कर पा रहा हूँ। वहीं पर डीन अपने बात को कंटिन्यू करते हुए स्क्रीन सबके सामने ला देता है जिसमें 2 एरिया शो हो रहा होता है और उनसे कहता है कि पहला लोकेशन एमरल्ड फॉरेस्ट है जो कि सेंट एकेडमी के साउथ में लोकेटेड है। हालांकि वहाँ पर कुछ हाई लेवल के बिस्ट मौजूद है लेकिन फिर भी वहाँ पर ज्यादा खतरा नहीं है। और दूसरा लोकेशन G17 रूइंस है जो कि सेंट एकेडमी के नॉर्थ में लोकेटेड है। वो एक अबैंडन सिटी है जिसे कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टर ने कब्जा कर लिया है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है। सभी लोगों को उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन सभी क्लास को 7 लोगों को उसमें भेजना ही पड़ेगा। ये सुनकर लीपिंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि क्या सच में हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा? वहाँ पर तो लोग मारे भी जा सकते हैं। लिन उससे पूछता है क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? वो बताना स्टार्ट करता है कि उस एरिया में एक टेरिफाइंग वायरस फैल गया था, कुछ वॉरियर उन्हें साफ करने गए तो थे लेकिन वो लोग भी हाई लेवल के ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गए थे और ज़्यादातर बिस्ट रैंक 4 या फिर रैंक 5 के है और ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पर रैंक 7 का भी बीस्ट है। ये सब सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी टीचर नान आकर लिंसू से G17 में जाने वाले लोगों को चुनने के लिए कहता है। ये सुनकर वो टीम को एलोकेट करने लगता है और लुओ से पूछता है क्या तुम भी चलने वाली हो? वो कहते हैं क्या ये भी पूछने वाली बात है? ये सुनकर वो बाकी के लोगों से पूछते हैं कि हम दोनों के अलावा और कौन जाना चाहता है। जैंग लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं जिससे वो लोग 6 लोग हो जाते हैं। ये देखकर वो एक और किसी को ज्वाइन करने के लिए कहता है। ये सब देखकर लीपिंग भी जाने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए अब बाकी लोग एमरल्ड फॉरेस्ट में जाएंगे। इसके बाद सभी लोग प्लेन से G17 में पहुंचाए जा रहे होते हैं। प्लेन में लीपिंग को डरा हुआ देखकर वो पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है? उससे डरा हुआ देखकर क्लास 1 वाले उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी लीपिंग कहता है कि मैं G17 में जा चुका हूँ। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बताना स्टार्ट करता है कि मैं गर्म दिमाग का हूँ
और जल्दी ही दूसरे के बहकावे में आ जाता हूँ। मैं एक बार अपने क्लासमेट के साथ बेट लगाया था कि मैं G17 में जाकर प्रैक्टिस करने से डरूंगा नहीं, और मैं काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव भी था और अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पर चला गया था। मुझे छोड़कर वो सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए और सिर्फ मैं ही वहाँ से भाग पाया था। और अगर वहाँ पर मौजूद बिस्ट ने तुम्हें काट लिया तो तुम 24 घंटे के अंदर में बिस्ट बन जाओगे। इसके कुछ देर के बाद वो सभी लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं और इंस्ट्रक्टर उन लोगों को बता रहा होता है कि अगर तुम लोग बिस्ट के द्वारा इंजर्ड हो जाते हो तो जल्दी से यहाँ पर आकर ट्रीटमेंट ले लेना, नहीं तो तुम लोग भी ज़ॉम्बी बन जाओगे, क्योंकि सभी वायरस कैरी करने वाले बिस्ट है। ये सुनकर क्लास 1 वाले काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि कहीं इसका मतलब क्लास 10 वाला बंदा सच तो नहीं बोल रहा था ना। इसके बाद सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। वहीं पर लिंसू की टीम को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक रैंक 4 का ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है, जिससे कि वो काफ़ी आसानी से ख़त्म कर देती है। ये देखकर लिन सोच रहा होता है कि वो रैंक 4 का बिस्ट था। मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें मारने पर कितना ज़्यादा एक्सपी मिलेगा। तभी वो सबको केयरफुल रहने के लिए बोलकर वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, और तभी एक रैंक 4 वाला लिन पर भी हमला करने जाता है, लेकिन लिन उसे ख़त्म कर देता है। उसे मारने पर उसे 1.5 लाख एक्सपी मिलता है। वो देखकर लिन ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होता है और सोचता है कि ये सभी बिस्ट एक एक करके छुपकर हमला कर रहे हैं। तभी एक और ज़ॉम्बी उस पर हमला करने के लिए आ जाता है। ये देखकर वो उसे मारता नहीं है बल्कि तड़पाने लगता है, जिससे वो चिल्लाने लगता है। ये देखकर लिपिंग कहता है कि ऐसा करने से तो सभी बिस्ट एक साथ हमला करने के लिए आ जाएंगे। लिन कहता है यही तो मैं चाहता हूँ, एक एक करके मारने में मजा नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बी उनके तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर लिपिंग के फटने लगती है और वो वहाँ से भागने के लिए कहने लगता है, लेकिन वहीं पर वो भागने के बजाय उन्हें ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और तभी लुओ भी जाने लगती है। उसे देखकर वो कहता है कि तुम मुझसे ज़्यादा एक्टिव क्यों हो गई हो। लुओ कहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि तुम ज़ॉम्बी को मारने के लिए इतना ज़्यादा एंग्जियस क्यों होते रहते हो। ये देखकर वो उसे टीच करने लगा होता है। ओ तो तुम मुझे लेकर चिंता कर रही हो। ये सुनकर वो उसका मुंह बंद करवा देती है। वहीं पर ये देखकर उसके टीममेट कह रहे होते हैं कि वो तो उसका मुंह ही बंद करवा दी है, वो लोग तो सच में हस्बैंड वाइफ जैसे एक्ट करते रहते हैं। ये सुनकर झैंग उसका मुंह बंद करने के लिए बोलकर कहती है कि अगर लुओ सुन लेगी तो वो तुम्हारा मुंह ही नोच लेगी। वहीं पर लिन एक ही बार में काफी सारे ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है, जिससे उसे काफी ज्यादा एक्सपी मिल जाता है। वहीं पर ये देखकर उसके टीममेट काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। दूसरी तरफ लुओ भी पीछे नहीं हट रही होती है। ये देखकर जियांग कहते हैं कि उससे कंपेयर करें तो लुओ काफी ज्यादा ताकतवर लग रही है। आखिर किस तरह का डिवाइन कपल वो लोग हैं। वहीं पर एक ज़ॉम्बी लिपिंग पर हमला करने जाता है, लेकिन लिन उसे बचा लेता है और उसे डांटता है कि अगर मरना चाहते तो निकल जाओ यहाँ से, मुझे पिग टीममेट नहीं चाहिए। ये सुनकर वो भी फाइट करने चला जाता है। इसके कुछ देर के बाद वो सभी लोग मिलकर उसे खत्म कर देते हैं और जियांग पूछते कभी तो कोई भी इवोलो बिस्ट क्यों नहीं आया है। लिन दीवार में बहुत ही बड़ा हमला की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यहाँ पर काफी ताकतवर इवोलो बिस्ट है, इसलिए दूसरे बिस्ट यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करते हैं। तभी वहाँ की धरती हिलने लगती है और वहाँ पर एक पागल भैंसा वाला बिस्ट आ जाता है और वो रैंक 1 और रैंक 5 के बिस्ट के म्यूटेशन से बना होता है। तभी वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और उस पर अपने स्वॉर्ड से हमला कर देती है, लेकिन उससे उसे खरोच भी नहीं आती है। और तभी वो भैंसा उस पर हमला करके उसे फेंक देता है, लेकिन उसका नीचे गिरने से पहले लिन उसे कैच कर लेता है। तभी वो भैंसा उन लोगों पर फिर से हमला करने आता है। ये देखकर लुओ जल्दी से उसे साइड करके फिर से हमला कर देती है, जिससे वो भैंसा गिर जाता है और पागल वाले स्टेट में पहुंचने वाला होता है। ये देखकर लिन सबको लॉन्ग रेंज अटैक करने के लिए कहता है, इसलिए वो सभी लोग मिलकर एक साथ उस पर लॉन्ग रेंज अटैक करने लगते हैं। वहीं पर उतना ज्यादा मार खाकर वो भैंसा काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और किसी भी तरह से हमला करने के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन उससे पहले ही लिन उसके सर पर हमला कर देता है और मौके का फायदा उठाकर लुओ उसका सर धड़ से ही अलग कर देती है। ये देखकर लिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और पूछने लगा होता है कितना हार्ड होने के बावजूद भी तुम ये कैसे कर दी। वो कहते कि तुम्हारे अटैक से उसका गर्दन टूट सा गया था। तभी वहां पर नॉर्थ कैंपस वाले आकर कहने लगे होते हैं कि इसकी उम्मीद नहीं थी कि हमारे प्रे को तुम लोग मार दोगे। इतना बोलकर वो कहता है कि ये भैंसा हमारे हाथों से भागकर यहाँ पर आ गया था, अब हम इसका क्रिस्टल ले लेंगे और तुम लोग इसका मटेरियल रख सकते हो। वैसे भी उसका सिंग काफी ज्यादा हार्ड है जो कि वेपन बनाने के काम में आ सकता है। तभी झंग चिल्लाते हुए कहते हैं क्या तुम हमें लूटने की कोशिश कर रहे हो। जियांग या नाम का बंदा कहता नहीं, हम बस अपना लूट वापस ले रहे हैं, ओरिजिनली ये हमारे ही था। झंग पूछती कि तुम ये कैसे प्रूव करोगे कि ये तुम्हारा है। वो उस भैंस के पैर में एक बहुत ही छोटा सा चोट को दिखाते हुए कहते हैं कि काफी लंबे टाइम तक फाइट करने के बाद हम लोग उसे चोट पहुंचा पाए थे। ये सब सुनकर लिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि 5 से 6 रैंक 4 के वॉरियर से भी इतना ही छोटा चोट पहुंचा पाए, कितना बड़ा गार्बेज हो तुम लोग। वैसे भी अगर तुम लोग यहाँ पर मारे भी जाओगे तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर लुओ एक बार हमला कर देती है, जिससे कि वो बंदा बहुत ही मुश्किलों से डॉज करते हुए कहता है क्या तुम हमें मारना चाहते हो। लिन भी हमला करते हुए कहते हैं कि हम लोग एकेडमी में नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई रूल नहीं है कि मारना अलाउ नहीं है। ये बोलकर वो सभी लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।